के प्रति आपकी लगन नहीं लगी, आपने भगवान का नाम जपना आरंभ नहीं कर दिया, तब तक आप जो भजन का सही स्वरूप है वो आपके समझ में ही नहीं आएगा। भजन की 4 अवस्थाएं होती हैं, 4 स्थितियां होती हैं। नाम, रूप, लीला और धाम। इसमें पहला होता है नाम, क्योंकि नाम से ही भजन की जागृति होती है और यही नाम आपको परम पद तक पहुंचाकर तभी शांत होता है। बीच में आपको कहीं विराम नहीं। एक ही नाम को 4 श्रेणियों से जपा जाता है। पूज्य अनुसुईया के महाराज जी कहें, परमहंस जी महाराज जी बताया करें कि हो बैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा, इन 4 श्रेणियों से किसी नाम का जाप होता है। बैखरी उसे कहते हैं जो व्यक्त हो जाए। जैसे आप इस ढंग से नाम का जाप करें कि ये सबको सुनाई पड़े, जैसे ओम 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 ओम। राम जपते हो तो राम 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 राम, इस ढंग से जाप करें कि ये सबको सुनाई पड़े। खूब लव लगा कर जाप करें, खूब मन से जाप करें, पूरी श्रद्धा से जाप करें। तो इससे धीरे धीरे आपका अभ्यास सूक्ष्म होता जाएगा। मन में इस नाम को ये ढलने लगेगा। मन में जो आप नाम तेजी से जो जोर से जप रहे हैं वो धीरे धीरे आपके मन में वो नाम वो ढलने लगेगा। और जहां फिर आप धीरे धीरे इसी नाम को जो जोर से जप रहे हैं फिर आप मन से जपना आरंभ कर देंगे, श्वास में जपना आरंभ कर देंगे। फिर जब यही नाम जब मन में टिकने की क्षमता आ गई तो मध्यमा, मध्यम अर्थात धीरे धीरे। यह उच्चारण ये कंठ से होता है। जीभ थोड़ा थोड़ा वो हिले, उसका आप सहारा ले सकते हैं। और नाम का उच्चारण इस ढंग से करें, इस प्रकार से करें कि वह केवल आप ही कहें और आप ही सुने। यदि कोई बगल में बैठा हो तो उसे न सुनाई पड़े। आप नाम स्वयं जपें और स्वयं सुने भी। 24 घंटे बैखरी से जपें, किंतु यदि 10-5 मिनट भी मध्यमा से जपने की क्षमता आप में आ गई तो यह उस 24 घंटे के नाम जपने की बराबरी कर लेता है। तो पहले बैखरी जैसे कीर्तन होता है, फिर मध्यमा, इसको बैठकर शांत एकांत में बैठकर धीरे धीरे नाम जपो। फिर वाणी जबकि तीसरी जब उन्नत अवस्था इसकी होती है तो वो है पश्चंती। नाम वही है जो आपने आरंभ में जपना शुरू किया था, ओम या राम, इन दोनों में से कोई एक ही जपना है। ये नहीं कुछ दिन ओम जप लिया कुछ दिन राम जप लिया, ऐसा नहीं करना है। एक नाम, चाहे ओम जपो चाहे राम जपो, तो नाम वही रहेगा। केवल ये चिंतन का जो विधान है, चिंतन का जो ये तरीका है, इसमें परिवर्तन होता जाता है। फिर तीसरी अवस्था में इसे पश्चंती वाणी के जप का
स्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो फिर यह वाणी से नहीं जपा जाता, न तो कंठ से ही जपा जाता है, ये श्वास पर ये जाप चलता है। आप मन को केवल दृष्टा बना दें, मन को इस श्वास पर केंद्रित कर दें, केवल देखें कि श्वास कब अंदर गई, कितनी देर तक रुकी, कब लौटकर बाहर आई, फिर कितनी देर तक रुकी, फिर कब भीतर गई, फिर कितनी देर रुकी, फिर कब बाहर आई। इसको मन से देखना है आपको। जब मन भली प्रकार इस श्वास देखने लगे, तब आपका जो चिंतन का नाम है, चिंतन आप करेंगे चाहे ओम का या राम का। तो जैसे आपने ओम का चिंतन करना आरंभ किया, आरंभ से ही आप ओम ओम जप रहे हैं, तो उसी नाम को जब इस श्वास देखते देखते श्वास को देखने की क्षमता आपकी आ गई, तब धीरे से इसी नाम को इस श्वास में लगा दें, इसमें डाल दें उसको। सांस आई तो ओम, फिर गई तो ओम, फिर ओम 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 ओम। इस प्रकार सांस के साथ नाम का जाप करें। इसमें आपको सांस घटाना बढ़ाना नहीं है। सांस जैसे कोई शिशु बच्चा है तो वो बच्चों जैसी सांस आएगी, उसमें कोई वृद्ध है तो वृद्धों जैसी सांस चलती है, युवक में युवकों जैसी सांस चलती ही रहती है। इसका क्रम कभी नहीं टूटना चाहिए। यह परमात्मा की माला है ना, ये माला भगवान ने दिया है। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। सांस की यह माला दिन रात चलती ही रहती है। सांस स्वाभाविक जैसे चलती है, उसी में आप जो आपका जापक नाम हो, जो आप नाम जप रहे हो, उस नाम को ढाल दें। कुछ दिन इसे ढालना पड़ेगा और फिर यही नाम सांस में ढला ढलाया मिल जाएगा, नाम जागृत हो जाएगा। पूज्य परमहंस जी महाराज अनसुईया के कहा करें कि हो ये श्वास सिवाय नाम के और कुछ कहती ही नहीं। मन को सब ओर से समेट कर श्वास में लगा भर दो, श्वास को देखा भर करें। जहां श्वास में नाम ढला तो जागृत हुआ, तहां नाम जप की पश्यंती अवस्था आ गई। पश्य माने देखना होता ही है, अर्थात जब श्वास देखने की क्षमता आ जाती है, श्वास में प्रसुप्त नाम ये सुनाई देने लगता है, यही है पश्यंती की अवस्था। तो ये आपको कुछ दिन ऐसे जपना पड़ेगा। उसके बाद फिर चौथा क्रम है, जब यह पश्यंती की अवस्था जब परिपक्व हो जाती है, तो उसके बाद आप परावाणी में प्रवेश कर जाते हैं। परावाणी में जब आप प्रवेश कर जाते हैं तो फिर अजपा की स्थिति आपकी आ जाती है, जिसे जपे न जपावे अपने से आवे। ये पूज्य परमहंस महाराज जी कहा करे कि न तो मन जपे, मन को जपने के लिए आप बाध्य न करें और आप जपे भी न, किंतु आपका जाप वो चलता रहे, वो आपका पिंड न छोड़े। एक बार आपकी सूरत लग गई तो लौ लग गई तो ओम 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 ये धुन प्रवाहित हो गई। भजन के आरंभ से मन का
धरातल वासनाओं की ओर भागना होता है। किंतु वैखरी मध्यमा पश्यंती के बाद जहां परा में प्रवेश मिला तो मन की खुराक वही हो जाता है, नाम का जाप ही वही खुराक हो जाएगा। सांस बांस की तरह एकदम स्थिर हो जाती है, तैल धारावत खड़ी हो जाती है। इसी जप का नाम अजपा भी है। संसार में अजपा की चाहे जो भी व्याख्याएं आपको मिलती हो, लेकिन पूज्य परमहंस जी महाराज का तो यही आदेश था, उनका यही विधान था। अजप अर्थात न जपो, हम न जपें और जप हमारा साथ न छोड़े, यही अजपा पारावाणी है। तो प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, भगवान प्रकृति से परे हैं, परम पुरुष है, परम तत्व है। यह उस परम में प्रवेश दिला देने वाली वाणी है, इसलिए इसका नाम है पारावाणी। अब उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करने के लिए वाणी में कोई परिवर्तन नहीं लाना पड़ेगा। तो जप मरे अजपा मरे, अनहद हूं मरी जाए, सूरत समानी शब्द में ताहि काल ना खाए। जप आवश्यक है। मरे का अर्थ यह नहीं कि हम जप शुरू ही न करें, और हमारे पास था क्या जो मर गया, जब कुछ है ही नहीं तो मरेगा क्या। इसलिए जप तो आवश्यक है, अनिवार्य है, किंतु अजपा की जागृति के साथ जब अजपा में परिवर्तित हो गया आपका जप, तो यह अजपा भी परिवर्तित हो जाता है। अजपा कब मरता है? जब अनहद की पकड़ आ जाए और अनहद हूं मरी जाए। वह कब होगा? जब सूरत समानी शब्द में, सूरत अर्थात मन की दृष्टि का नाम है सूरत। जैसे आप यहाँ बैठे हो तो कोई सूचना आपको मिल जाए कहीं से कि मतलब वहाँ ऐसा हुआ है, या आपके भाई वहाँ गए हैं, आपका पुत्र वहाँ गया है, आपका पिता कहीं गए हैं, वो तो मतलब अभी तक आए नहीं, तो मतलब ये सब जो मन से सोचते हैं ना कि हमारा पैसा वहाँ पर रखा हुआ है, पैसा आपने कहीं रख दिया है, तो यहाँ मन से आप विचार करेंगे कि पैसा कहाँ रखा है, तो वो पूरा वो आपका वो सामने आ जाएगा चित्र, वहाँ पर पैसा हमारा रखा हुआ है। जिसे मान लीजिए आप 100 रुपए की नोट आप सोचें किस प्रकार की होती है, उसमें क्या क्या होते हैं, तो पूरा उसका चित्र आपके सामने आ जाता है ना मन से। आपके सामने 10 रुपए का नोट नहीं है, लेकिन आप मन से सोच लेते हैं, देख लेते हैं उस नोट को। इसी का नाम है सूरत। ये मन की दृष्टि होती है, सामने वस्तु नहीं है, किंतु उसका पूरा चित्र आपके सामने प्रस्तुत कर देती है। इस दृष्टि का नाम ही मन की दृष्टि होता है, इसी का नाम है सूरत। इसी के द्वारा भगवान का भजन किया जाता है, सांस को देखा जाता है। और यही दृष्टि जो मन की दृष्टि है, यह जब शब्द में समा गई, अर्थात जिस नाम का जाप आप कर रहे हैं, ये जब उसी में समा गई, वही चित्त का स्वरूप हो गया, शून्य हो गया। जीरो इज गॉड। मन आपका उसी नाम में लग गया। स्वामी विवेकानंद जी से पूछा गया ना, अमेरिका में वो लोगों ने कहा कि ये सब बड़े बड़े विद्वान हैं, उनको तो बोलने का अवसर मिला। विवेकानंद जी को देखा तो बोला ये फटे हाल, ये गुलाम देश का पादरी, ये क्या बताएगा, इसको कोई प्रश्न ही मत दो। तो बोर्ड पर 0 लगा दिया। अब लगा विवेकानंद जी को पसीना छूटने, तो वहां पर उनके गुरु महाराज ने दर्शन दिया। अरे बोले बोलो यार, मैं हूं ना, तू बोलना शुरू तो कर। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि जीरो इज गॉड। तो यही चीज
जब आपका नाम ये शून्य हो जाए, केवल भगवान में ही स्थिर हो जाए, आपकी सूरत, आपका मन ये शून्य में स्थित हो जाए, शब्द मात्र रह जाए, तो ताहि काल ना खाए। तत्क्षण काल से परे अकाल पुरुष परमात्मा आप में दृष्टि बन जाएंगे, सामने स्वयं खड़े हो जाएंगे। आप अगर नहीं समझते हैं तो वो समझा लेंगे, आप नहीं मानेंगे तब भी वह आप मना लेंगे, क्योंकि भगवान सर्वसमर्थ सत्ता का नाम है। इसलिए खूब भजन करो, और ये आपको कहीं दौड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए कहीं भागकर मत जाओ कि नहीं वहां भगवान बैठे हैं तो वहां चले, वहां नाम का जाप करें। नहीं, आप जहां हो, जिस स्थिति में हो, चाय की दुकान पर बैठे हो, चाहे जहां बैठे रहो, भगवान शिव ने निर्णय दिया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान सर्वत्र है, कण कण में विद्यमान है। उन्हें प्राप्त करने का केवल एक माध्यम है प्रेम। खूब प्रेम से भगवान का नाम जपो। और भगवान कहते हैं कि यदि भगवान से प्रेम नहीं है तो श्रद्धा विहीन होमा हुआ हवन, दिया हुआ दान, किया हुआ कर्म, तपा हुआ तप और जपा हुआ जप सब व्यर्थ हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधि गच्छति। श्रद्धावान संयतेन्द्रिय पुरुष ही ज्ञान प्राप्त करता है। तो जिस क्षण ज्ञान तत्क्षण स्थिति प्राप्त करता है। जब भगवान का आपको साक्षात्कार होता है, भगवान जब आपको मिल जाते हैं, तो फिर आप उन्हीं भगवान में समाहित हो जाते हैं। जानत तुम ही हो जाए। तो श्रद्धा, प्रेम, भाव, स्नेह ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। तो खूब नाम का जाप करो, खूब श्रद्धा से जाप करो। भगवान से जहां आपकी डोर लगी तो भगवान जानते हैं आपको क्या चाहिए, सब कुछ प्रदान करेंगे। इसलिए खूब नाम का जाप करो, खूब श्रद्धा से जपो, चाहे ओम जपो या राम जपो। माला मुद्रा का फेरे का चंदन घिसे लीलारा, जटा रखावत मूड़ मुड़ावत, अंग लपेटत छारा, अवधू भजन भेद कछुनारा। माला फेरने से, चंदन लगा लेने से, सिरमुड़ा लेने से